क्या आपको पता है महिंद्रा ने कुछ ही दिन पहले स्कॉर्पियो एन में बड़ा अपडेट लॉन्च किया है। इस अपडेट में अब स्कॉर्पियो एन में वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग एंड ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स ऐड हो गए हैं, जिससे अब बिग डैडी ऑफ SUV यानी कि स्कॉर्पियो एन अब वापस से बाकी सारी SUV को टक्कर देने के लिए रेडी है। एंड इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है टाटा सफारी का, जिसका भी न्यू फेसलिफ्ट रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। तो चलिए न्यू 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को 2024 टाटा सफारी से कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। एंड इस बार इस कंपैरिजन में हम पॉइंट सिस्टम रखने वाले हैं, एंड जिस कार को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो लास्ट में विनर कहलाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो स्कॉर्पियो एन की लेंथ 4662 मिलीमीटर है, जहाँ पे सफारी की लेंथ 4668 मिलीमीटर है। स्कॉर्पियो एन की विड्थ 1917 मिलीमीटर है, जहाँ पे सफारी की विड्थ 1922 मिलीमीटर है। स्कॉर्पियो एन की हाइट 1857 मिलीमीटर है, जहाँ पे सफारी की हाइट 1795 मिलीमीटर है। स्कॉर्पियो एन में आपको 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे सफारी में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। स्कॉर्पियो एन में आपको 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे सफारी में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड स्कॉर्पियो एन में 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे सफारी में आपको 420 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ वाइज तो दोनों कार्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सफारी सिर्फ 6 मिलीमीटर ही लंबी है, बट ये डिफरेंस रियल लाइफ में उतना नोटिस तक नहीं होगा। एंड सेम चीज विड्थ में भी कंटिन्यू होती है, बट हाँ हाइट में दोनों कार्स में नोटिसेबल डिफरेंस है, जिसमें स्कॉर्पियो एन क्लियरली बड़ी दिखने वाली है सफारी से, बट हाँ ग्राउंड क्लियरेंस में टाटा सफारी बेटर है। एंड ये दो चीजों के सिवा बाकी ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस में दोनों कार्स आइडेंटिकल ही हैं। एंड इवन व्हील बेस पे भी दोनों सिमिलर है, जिसके कारण दोनों कार्स में केबिन स्पेस भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। सो ज्यादा हाइट के कारण यहाँ पे ओवरऑल रोड प्रेजेंस वाइज स्कॉर्पियो एन बड़ी लगती है, सो स्कॉर्पियो एन को 1 पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं इंजन की। तो स्कॉर्पियो एन में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन से आपको 200 bhp का पावर एंड 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे डीजल इंजन से आपको 172 bhp का पावर एंड 400 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां पे टाटा सफारी में फिलहाल आपको ओनली एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है। टाटा सफारी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड हाँ सफारी में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही नहीं मिलता। एंड डीजल इंजन में सफारी एंड स्कॉर्पियो एन दोनों में से ओवरऑल स्कॉर्पियो एन का इंजन ज्यादा पावरफुल है। एंड ऑल्सो स्कॉर्पियो एन रियर ड्राइव SUV है, जिसमें 4x4 का भी ऑप्शन है। सो स्कॉर्पियो एन एक प्रॉपर SUV कैरेक्टरिस्टिक के साथ मिलती है, जहाँ पे टाटा सफारी एक फ्रंट व्हील ड्राइव क्रॉसओवर कह सकते हो, जिसके कारण स्कॉर्पियो एन प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर पाएगी, जहाँ पे टाटा सफारी हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती। सो इंजन वाइज यहाँ पे क्लियरली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बेटर है, बिकॉज स्कॉर्पियो एन में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है एंड 4x4 का भी ऑप्शन मिलता है। तो इंजन वाइज भी स्कॉर्पियो एन को 1 पॉइंट मिलता है। सो अभी स्कोर वाइज स्कॉर्पियो एन के पास 2 पॉइंट है एंड सफारी 0 पे। अब बात करते हैं माइलेज की। तो स्कॉर्पियो एन में पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज महिंद्रा ने रिवील नहीं की, बट रियल लाइफ में अकॉर्डिंग टू यूजर्स पेट्रोल मैनुअल में आप 12 to 13 किलोमीटर की मैक्सिमम माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक में 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर की। जहाँ पे स्कॉर्पियो एन में डीजल इंजन में आप मैनुअल में 15 to 17 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड डीजल ऑटोमेटिक में 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर। जहाँ पे सफारी में डीजल मैनुअल की क्लेम माइलेज 16.3 किलोमीटर पर लीटर है, जो रियल लाइफ में आप 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड डीजल ऑटोमेटिक की क्लेम माइलेज 14.5 किलोमीटर पर लीटर है, जो आप 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो माइलेज। सो माइलेज वाइज यहाँ पे वैसे तो दोनों में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू यूजर रिपोर्ट स्कॉर्पियो एन में डीजल में सफारी के कंपेयर में थोड़ी बेटर माइलेज मिलती है। तो माइलेज वाइज भी अगेन यहाँ पे स्कॉर्पियो एन विनर है। सो स्कॉर्पियो एन के पास हुए 3 पॉइंट्स एंड सफारी अब भी 0 पे। रुको जरा सब्र करो। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो डिजाइन वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की डिजाइन ज्यादा ट्रेडिशनल SUV टाइप एंड रफ एंड टफ टाइप की है, जहाँ पे सफारी की डिजाइन ज्यादा मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक टाइप की है। एंड दोनों में से कौन सी SUV की डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आती है वो टोटली आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे एक्सटीरियर फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट, LED DRL, LED फॉग लैंप्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट सफारी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको छोटा सनरूफ मिलता है।
एंड सफारी में आपको टॉप वेरिएंट में 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड सफारी में रियर में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिलती है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में वर्टिकल ट्रेडिशनल टेल लाइट मिलती है। सो ओवरऑल एक्सटीरियर फीचर्स वाइज दोनों में सारे मॉडर्न एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स तो मिलते ही हैं, बट यहाँ पे सफारी बेटर है बिकॉज ऑफ लार्ज एलॉय व्हील्स एंड बड़ी सनरूफ। सो यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है सफारी को। सो स्कॉर्पियो इनके हुए 3 पॉइंट्स एंड सफारी के हुए 1। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज दोनों कार्स का इंटीरियर टोटली डिफरेंट है। जैसे कि स्कॉर्पियो में आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे सफारी में आपको 12 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। एंड सफारी में आपको 10.2 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको 7 इंच का क्लस्टर मिलता है। एंड सफारी में हरमन के 10 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको सोनी के 12 स्पीकर्स मिलते हैं। एंड अब स्कॉर्पियो में भी आपको न्यू अपडेट के बाद फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलने लगी हैं, बट सफारी में फ्रंट एंड सेकेंड रो सीट्स में भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में ओनली फ्रंट दोनों सीट में ही वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है। एंड सफारी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलती है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको नॉर्मल हैंड ब्रेक ही मिलती है। एंड सफारी में आपको 360 कैमरा मिलता है, जहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको फ्रंट एंड रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। एंड सिमिलरली सफारी में फ्रंट ड्राइवर सीट एंड फ्रंट पैसेंजर सीट दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती हैं, जहाँ पे स्कॉर्पियो में आपको ओनली ड्राइवर सीट ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती हैं। बट दोनों कार्स में आपको वायरलेस चार्जर, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, engine start stop push button, connected car features, leatherette seats, second row captain seats, driver armrest, steering mounted controls and auto dimming IRM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट क्लियरली इंटीरियर वाइज भी यहाँ पे टाटा सफारी विनर है, बिकॉज स्कॉर्पियो में न्यू अपडेट के बाद भी सफारी में स्कॉर्पियो के कंपेयर में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो इंटीरियर वाइज भी यहाँ पे सफारी को 1 पॉइंट मिलता है। सो सफारी के हुए 2 पॉइंट्स एंड स्कॉर्पियो के हुए 3 पॉइंट्स। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज दोनों कार्स तो 5 स्टार रेटेड कार हैं, सो दोनों स्ट्रक्चर वाइज सेफ ही हैं। एंड हो भी क्यों ना, दोनों है तो देश का ही लोहा। बट हाँ, टाटा सफारी में आपको लेवल 2 एडास मिलता है, जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग एंड ऑटो हाई बीम जैसे कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पे स्कॉर्पियो में ऐसे कोई भी एडास फीचर्स नहीं मिलते हैं। एंड ऑल्सो स्कॉर्पियो में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे टाटा सफारी में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। बट हाँ, दोनों कार्स में आपको ABS, EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट सेफ्टी वाइज यहाँ पे टाटा सफारी अगेन बेटर है। तो सफारी के हुए 3 पॉइंट्स एंड स्कॉर्पियो के भी हुए 3 पॉइंट्स। अब बात करते हैं प्राइस की। तो स्कॉर्पियो के टॉप डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 24.5 लाख एक्स शोरूम है, जहाँ पे सफारी के टॉप डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 27.3 लाख एक्स शोरूम है। सो दोनों के टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट के बीच 2.8 लाख का डिफरेंस है। सो प्राइस वाइज क्लियरली स्कॉर्पियो बेटर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बिकॉज ऑफ 2.8 लाख कम प्राइस में आपको 4x4 भी मिल जाता है। तो प्राइस वाले सेगमेंट में 1 पॉइंट मिलता है स्कॉर्पियो को। सो स्कॉर्पियो इनके हुए 4 पॉइंट्स एंड सफारी के हुए 3 पॉइंट्स। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि दोनों में से कौन सी कार विनर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। देखिए, हमारे पॉइंट सिस्टम वाइज दोनों कार्स में से महिंद्रा स्कॉर्पियो विनर है, बिकॉज ओवरऑल ज्यादातर चीजों में स्कॉर्पियो बेटर है कंपेयर टू सफारी एंड ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वाइज भी स्कॉर्पियो बेटर है। सो अगर आपको बड़ी दिखने वाली एंड माचो लुक वाली पावरफुल रफ एंड टफ एसयूवी चाहिए तो वहाँ पे स्कॉर्पियो आपके लिए बेस्ट है। एंड ऑल्सो अगर आपका बजट कम है तो वैल्यू फॉर मनी वाइज भी स्कॉर्पियो बहुत ही बेटर है कंपेयर टू सफारी। बट हाँ, अगर आपको बजट का इश्यू नहीं है एंड आपको ऑफ रोडिंग से भी कोई मतलब नहीं है, आपको हाईवे पे चलाने के लिए एक कंफर्टेबल एंड मॉडर्न लुकिंग ज्यादा फीचर्स वाली 7 सीटर एसयूवी चाहिए, तो ऐसे केस में आपके लिए सफारी बेटर रहेगी। एंड में अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं कि अगर मेरी कोई लॉटरी लगती है एंड मेरे पास इतने सारे पैसे आते हैं तो मैं इन दोनों में से कौन सी कार खरीदूंगी, तो इन दोनों कार्स में से मैं तो स्कॉर्पियो पे जाना ज्यादा प्रेफर करूंगी, बिकॉज मेरी चॉइस ज्यादा पावरफुल एंड ऑफ रोड कैपेबल एसयूवी की है एंड ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वाइज भी मुझे स्कॉर्पियो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड टाटा सफारी के बीच। सो अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी है तो आप कौन सी कार चूज करोगे, स्कॉर्पियो या फिर टाटा सफारी? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।